मौका है। सपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह बई, हे मिथिले में रह बई। तमाम नेता चुनाव जीतने के बाद यही दावा करते हैं कि वो अब अपने क्षेत्र में ही रहेंगे, अपने लोगों के बीच काम करेंगे। मैथिली ठाकुर भी वही रटी रटाई बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अब वो मिथिला से दूर नहीं जाएंगी। ये बातें चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत ने भी कही थी, लेकिन हकीकत इससे उलट है। जैसे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझे भी क्या, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। आज की राजनीति में जो सबसे खराब पैटर्न सेट हुआ है वो ये कि राजनीति को टूरिज्म स्पॉट की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका मतलब ये है कि आप किसी और प्रोफेशन में हैं जहां से आप खूब पैसे और शोहरत कमा रहे हैं, लेकिन राजनीति में आप सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि आपके पास पावर भी रहे। मतलब माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, यानी माननीय पीछा नहीं छोड़ रहा। अब राजनीति सामाजिक सेवा का सब्जेक्ट नहीं रह गया, अब ये पावर का गेम हो गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो दूसरे प्रोफेशन से लोग राजनीति में आए उन्होंने अच्छा नहीं किया। एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एनटीआर, एम करुणानिधि ऐसे तमाम कलाकार हुए जो दूसरे प्रोफेशन से आकर राजनीति को एक नई दिशा दी, लेकिन ये स्थिति नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखती है। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जब बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते तो 5 सालों में अपनी लोकसभा में बमुश्किल 3 से 4 बार ही नजर आए। वहां के लोगों ने तो गुमशुदगी की फोटो तक लगा दी थी उनकी। बाद में उन्होंने राजनीति से तलाक ले लिया। उनके बेटे सनी देओल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जया प्रदा भी कुछ खास नहीं कर पाई। रवि किशन जनता की समस्या को छोड़कर संसद में समोसे के रेट पर चर्चा करते हैं। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। कंगना रनौत से तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। अब बारी है मैथिली ठाकुर की। बिहार की राजनीति में मैथिली ठाकुर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ना कुछ चर्चा थी, ना कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, ना कभी उनके परिवार के किसी सदस्य ने। लेकिन अचानक मैथिली ठाकुर की बिहार की राजनीति में अवतरण हो जाता है। अचानक टीवी स्क्रीन पर मैथिली की चर्चा शुरू हो जाती है कि विनोद तावड़े और नित्यानंद राय मैथिली ठाकुर से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। अटकलें लगाई जाती हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट देना चाहती है। और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। फिर मैथिली ठाकुर को बीजेपी ज्वाइन करवाया जाता है और अचानक दरभंगा की अलीनगर सीट से उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है। सिटिंग एमएलए मिश्री लाल यादव का टिकट काट दिया जाता है और स्थानीय स्तर पर इसका भारी विरोध भी होता है। कई प्रकार की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि वो कभी अपने गांव नहीं आई। जब उन्हें बुलाया गया तो छठ का गीत गाने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की। जो बन सकता था उनके खिलाफ प्रचार किया गया, लेकिन बीजेपी टस से मस नहीं हुई और न ही मैथिली ठाकुर टस से मस हुई। उनके पुराने वीडियो वायरल किए जाने लगे। फिर अचानक पाग के अपमान का मुद्दा उठाया गया और इसे मिथिला के अपमान से जोड़कर देखा गया। मतलब उनके मोरल को डाउन करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। कहा गया वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी, उनके अपने 5 वोटर नहीं हैं, लेकिन अंततः वो चुनाव जीत गई हैं। इस पूरे चुनाव में मैथिली ठाकुर कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वो एक मजे हुए राजनेता की तरह जवाब दे रही थी। हाँ, कई एक जगह हुआ भी ऐसा जब वो लड़खड़ाई, लेकिन उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। विकास का ब्लूप्रिंट क्या है तो इसको उन्होंने निजी बता दिया। इसका खूब लोगों ने मजाक उड़ाया। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। उनके चुनाव जीतने में उनके पिता की भी भूमिका रही।
उनके पिता ने खुद को ऐसे पोर्ट्रेट किया जैसे वो तथाकथित जंगल राज के सबसे प्रताड़ित व्यक्तियों में से एक थे। पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना, सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी, अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया था। मतलब कि जितने खेत थे सबको काटने लगे थे, वो कब्जा करने लगे थे और केस वेस सब शुरू हो गया था। तो हम लोग उस टाइम में नए नए जवान हुए थे, मतलब कि 20-25 साल के थे, तो हम लोगों पर ज़्यादा आ रहा था तो हम वहाँ से भाग गए थे। इस मुद्दे को मैथिली ठाकुर ने भी भुनाया। मैथिली ने हार्ड हिंदुत्व कोर का भी कार्ड खेला, जैसे अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर या मैथिली नगर कर देने का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर से उठाया। प्रत्याशी का नाम भी मैथिली है, मिथिला की रहने वाली है। हाँ। तो क्यों ना इस अलीनगर का नाम मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीतानगर कर दिया जाए। हाँ। कुल मिलाकर मैथिली ने अपनी राजनीतिक यात्रा का पहला पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि राजनीति कांटों भरा ताज होता है। यहाँ अच्छे काम से ज्यादा आपके कमियों पर बाज सरीखे नजर रखी जाती है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर मैथिली ठाकुर अच्छा करती हैं तो बिहार की राजनीति में एक लंबे रेस का घोड़ा साबित हो सकती हैं, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है। बहुत कम लोगों को पता है कि मैथिली ठाकुर पीएम मोदी की चॉइस है। उन्होंने ही उन्हें राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया, जिसका श्रेय मैथिली देती भी हैं। फील लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैथिली ठाकुर पर पीएम मोदी ने इसलिए भी भरोसा दिखाया है क्योंकि उनकी छवि आम लोगों को बहुत पसंद है। मैथिली एक युवा है, साथ ही वो महिला भी हैं। पीएम मोदी ने बिहार की जीत का समीकरण MY यानी कि महिला और यूथ को ही दिया है। इस लिहाज से बीजेपी ने मैथिली के जरिए 2 वर्ग को टारगेट किया है, युवा और महिला। मैथिली एक यूथ आइकन है, उनके गीतों में मिथिलांचल की खुशबू है। वो एक लोक गायिका भी हैं जो राम सीता के गीत गाती हैं। उनके गीतों से आम लोगों का कनेक्ट बना हुआ है। वो हमेशा ये कहती हैं कि बिहार उनका घर है। उनका जन्म मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ है। वो मैथिली बोलती हैं। ये तमाम चीजें मैथिली को आम लोगों तक पहुंचाती है। मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। मैथिली से जितनी उम्मीदें बीजेपी को है, उससे ज्यादा उम्मीदें मिथिला के लोगों की है। मिथिला के लोग अभी से उन्हें मंत्रिमंडल में देखना चाहते थे, हालांकि ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन इसके लिए आवाज उठना शुरू हो गया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में मैथिली नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी दिखे। इसके लिए मिथिला की जनता इंतजार कर रही है। मैथिली के सिर पर राजनीति का कांटों भरा ताज सज चुका है। अब देखना यह है कि ये ताज उन्हें रानी बनाता है या फिर एक और टूरिस्ट पॉलिटिशियन की कहानी लिखता है। ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आपको कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।